नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज रियल एस्टेट की रियलिटी में हम अक्सर बात करते हैं घरों की, फ्लैट की और जमीनों की जो लोग खरीदते हैं। साथ ही साथ बिल्डर्स की और रेरा की बात हमेशा सामने आती है। आज हम बात करेंगे बिल्डर्स की, जो कि पोजीशन यानी कि आप घर खरीदते हैं, उसके बाद जब आपको पोजीशनिंग देने में वो देर करते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट, घर या कोई संपत्ति खरीदना और समय पर ना मिलना बहुत निराशाजनक हो सकता है। इसके अलावा जब बिल्डर आपको आपका फोन उठाना बंद कर देता है और आपके सपनों के घर में देरी करता रहता है, तो ये आपकी सारी ऊर्जा, फोकस और मानसिक शांति छीन लेता है। आप न केवल ईएमआई और किराया भुगतान में अपना पैसा खो देते हैं, बल्कि यह मानसिक पीड़ा आपके घर और सद्भाव को भी बिगाड़ सकती है। कानूनी लड़ाई लड़ना कठिन और थकाने वाले दोनों है और बिल्डर को कानूनी नोटिस भेजने का विचार आपको बुरे सपने देता है। रियल एस्टेट सेक्टर वर्षों से इस पुरानी समस्या से जूझ रहा है। यही कारण है कि सरकार को सेक्टर विशिष्ट फोरम की आवश्यकता महसूस हुई और रेरा का जन्म हुआ। अनुमान के मुताबिक अकेले दिल्ली एनसीआर में 3 लाख से अधिक घर खरीदार अपनी कीमत का 90% खर्च करने के बावजूद कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। जब आप किराए पर रह रहे हो तो बैंक को ब्याज देते रहना कठिन है। संपत्ति में स्थानांतरित होने या संपत्ति का उपयोग करने के लिए कब्जा प्रमाण पत्र अनिवार्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि संपत्ति का कब्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गया है। तो वहीं बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर खरीदने के बाद उनको घर नहीं मिल पाता है। बिल्डर की तरफ से कई लापरवाहियां सामने आती हैं। रेरा का जन्म तो हुआ, सरकार रेरा को जरूर लाई, लेकिन उसके बावजूद लोगों की समस्या का निराकरण यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि रेरा वास्तविक तौर पर अच्छे से काम करती हुई नजर नहीं आ रही। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश सक्सेना जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार। प्रकाश जी, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बिल्डर्स की, अगर कोई मकान लेता है और मकान लेने के बाद पोजीशनिंग जिसको कहते हैं वो देने में देरी करता है। हालांकि वो बताया रहता है पहले से कि हम इस मंथ में आपको घर दे देंगे, लेकिन नहीं देता है। तो उसके बाद कैसे लोग अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं? जी, ये इस पे जो रेरा के एक्ट बने हुए हैं, रेरा का एक्ट बना हुआ है और कंज्यूमर फोरम का जी, इसमें इन पे जेल का सजा का भी प्रावधान है और पेनाल्टी का भी प्रावधान है यदि वो डिले करते हैं। लेकिन हमें जो उपभोक्ता हैं उनको भी सावधानी बरतना चाहिए जी, है ना। इनके झांसों में, लुभावने वादों में हमें नहीं फंसना चाहिए जी। हमें दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहिए, है ना। और पूरी तरह से हमें ये सबसे पहले जो देखना चाहिए कि ये जो बिल्डर हैं या जो परियोजनाएं हैं इन लोगों की, बिल्डर्स की, ये रेरा में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। बिल्कुल। फिर हमें हो सके तो एक शपथ पत्र उनसे लेना चाहिए जी, जिसमें वो किस तारीख को आधिपत्य देंगे हमें, उसकी तारीख निश्चित हो जी। बिल्कुल, है ना। थोड़ी सी आवाज डबल हो रही है जी। जी बिल्कुल। तो जो सेल डीड बनती है उसमें स्पष्ट उल्लेख हो तारीख का कि किस तारीख को वो आधिपत्य देंगे। और इसके अलावा जो लैंड टाइटल है, भूमि का मालिक, भवन मालिक जो है, अभी आपने ताजा एक मामला देखा होगा, अभी हाल में चल रहा है जी, बिल्कुल, कि भूमि पर आधिपत्य होता नहीं, किसी से एग्रीमेंट करके वो लोग बना देते हैं और बाद में कंज्यूमर ठगे जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें जो सबसे अहम चीज है कि वो आधिपत्य के साथ साथ जो इनकी परियोजना है जी, उस पे सभी जो प्राधिकरण है जिनसे अनुमतियां अनिवार्य होती हैं जी, वो अनुमतियां हैं या नहीं। तो सबसे पहली जागरूकता हमें लिखा पढ़ी में, दस्तावेजों में अपनाना चाहिए कि हमें सारे डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। वो उपभोक्ता का अधिकार होता है कि वो ये सब अनुमतियां उनका वो पंजीयन है या नहीं रेरा में, ये सब जानने का अधिकार उपभोक्ता का होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला बचाव तो जागरूकता है कि हम जागरूक रहें और ये पूरी जानकारियां हासिल करें। बिल्कुल।
बिल्कुल आपने सही कहा प्रकाश जी। एक और सवाल उठता है कि क्या कोई भी आम नागरिक जो घर खरीद रहा है वो क्या बिल्डर को, अगर बिल्डर देरी कर रहा है घर देने में, तो क्या वो उसको कानूनी तौर पर नोटिस दे सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले मैंने इसीलिए बताया कि कोशिश करें कि उनसे शपथ पत्र लें, जी। है ना, और जो सेल डीड बनती है जिसमें शर्तें, नियम शर्तें उनकी तय होती हैं, आपसी कंडीशंस, जी। उसमें तारीख का उल्लेख होना चाहिए। और यदि वो देरी करता है तो सबसे पहले उसको नोटिस जारी करना चाहिए। जी। कंज्यूमर को चाहिए कि जब वो समय सीमा निकल रही है तो उसको नोटिस जारी करें, उसके कुछ समय बाद एक रिमाइंडर दें, और उसके बाद आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है, जिसको NCDRC भी कहते हैं, जी जी। उसका अभी 2003 के शुरुआत का एक निर्णय है। उसमें उन्होंने कहा है कि लोग सपनों के साथ घर खरीदते हैं, ऐसे में उन्हें घर के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल, हाँ। है ना। इसी पर एक प्रशांत केलकर व अन्य ND डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उन्होंने इसको सेवा की कमी माना है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा उपभोक्ता का संबंध बन जाता है बिल्डर से। हम जब सेल डीड तय करते हैं जी, तो हम एक उपभोक्ता हो जाते हैं बिल्डर के, और ये सेवा में कमी है। तो इसके लिए उन्होंने जो NCDRC ने बिल्डर के साथ साथ जमीन मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया है, और खरीदारों को मुआवजा देने का प्रावधान उसमें किया है उन्होंने, है ना। इसलिए मैंने जो पहले कहा है कि जमीन का मालिकाना हक भी चेक करें आप, बिल्कुल, जो कंज्यूमर को चाहिए, क्योंकि आप उससे भी आप मुआवजा पाने के हकदार हैं। जो परियोजना बन रही है उस पर उसका स्वामित्व है कि नहीं बिल्डर का? बिल्कुल बिल्कुल। यदि कंपनसेशन लेना होगा तो किस चीज से लेंगे? जी बिल्कुल, है ना। तो वो भूमि का स्वामी होगा तो कंपनसेशन आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इसलिए तो ये मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का भी निर्णय है और रेरा कोर्ट का भी निर्णय है, तो इसके मुआवजा पाने के हकदार होते हैं। इसमें इनको सजा का भी प्रावधान है यदि मुआवजा नहीं देते हैं तो जी। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप पहले दस्तावेज पूरे चेक करें, शपथ पत्र लें जी, और समय निकल जाने पे उनको एक नोटिस जारी करें, कुछ दिन बाद एक रिमाइंडर दें, और फिर आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं जी। अदालत सजा जुर्माना दोनों कर सकता है। जी प्रकाश जी, जैसे कि हम यहाँ पर घरों की बात कर रहे हैं, तो और कॉलोनी जो बन रही है, नई नई बिल्डर जो कॉलोनी बनवा रहे हैं और कॉलोनी में लोग रहने लग रहे हैं, उसके बाद जो कॉलोनी का मैं बात करूं, जैसे एरिया होता है और लिखा होता है कि यहाँ यहाँ घर बनेगा, जो वो आउटलेट देते हैं घर खरीदने से पहले देखने के लिए कि आपको कहाँ घर लेना है, तो उसमें देखा जाता है कि जब कॉलोनी बढ़ जाती है, उसमें लोग रहने लगते हैं, तो जहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पर आपको हम पार्क देंगे या फिर यहाँ पर आपको कुछ और भी सुविधाएं देंगे, वो ना देते हुए वहां पर वो और कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं और लोगों को वहां पर घर देने लगते हैं। क्या इसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा है जी कि आप उनके नक्शे जो होते हैं, जो नक्शे पास कराते हैं लोग अलग अलग प्राधिकरणों से, हाँ, तो बिल्डर को कोई अधिकार नहीं है उसमें वो चेंज करे, है ना। बिल्डर को नक्शों में ना तो संरचनात्मक तरीके से, ना आपको जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने दिए होते हैं जी, कि हम इसी कंपनी का इसी ISI मार्क या जो भी जो सामग्री इसमें लगाएंगे उसमें वो अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम 2/3 जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनकी अनुमति जरूरी होती है। तो इसके विरुद्ध भी वो शिकायत की जा सकती है जी। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि शिकायत की जा सकती है, और यहाँ पर जब घर खरीदे जाते हैं लोगों के द्वारा, और जैसे मैंने कहा कि बिल्डर फिर और जो जगह बची होती है वहां पर लोगों को और जमीन और घर बेचने लग जाते हैं, तो बिल्डर्स के खिलाफ अगर रेरा में जाते हैं तो आप देख रहे होंगे रेरा, हालांकि अभी फिर भी स्थिति थोड़ी सी सुधरी हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास रेरा से नहीं मिल पा रहा है। जो ग्राहक है, जो लोग घर खरीद रहे हैं, उनको रेरा से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, यानी कि उनकी समस्या का निराकरण की अगर मैं बात करूं तो नहीं होता दिख रहा है। तो रेरा आखिर इतना ढीला क्यों पड़ा हुआ है?
रेरा का अपना पहले भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, हाँ। और क्योंकि वो राजनीतिक नियुक्ति भी होती है, सरकार द्वारा होती है, तो कई तरह के प्रभाव उस पर डलते हैं और वो डिले करते हैं। अभी आपने देखा जैसे कलेक्टर जो भोपाल ने जी कई बिल्डर्स को नोटिस जारी किए रेरा के पंजीयन की चीज से, हाँ जी, जबकि रेरा इसका जो रेरा एक आर्टिकल धारा 59 है, इसमें पंजीयन कराना अनिवार्य है जी। और यदि ये बिल्डर वो पंजीयन नहीं कराते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल और 10% जो परियोजना का लागत होता है उसकी पेनाल्टी का प्रावधान है। बिल्कुल। अब लेकिन ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका फायदा भू माफिया या ये जो बिल्डर्स हैं ये उठा रहे हैं समान फायदा। तो ये प्रशासन की इसमें लापरवाही मान सकते हैं अपन, और इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अंत में तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा यदि ये लोग आपको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रकाश जी। एक भोपाल का मामला कलियासोत की तरफ का है, आप जानते होंगे उसके बारे में। वहां पर लोगों के घर बन चुके हैं, अब उसको तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो रही है। जी। तो इसमें हाँ, जी बोलिए। इसमें भी वही आता ना, क्योंकि सबसे पहले हमें जागरूकता होना चाहिए। असल में क्या है, कुछ सालों में जो सरकार इसके व्यापक प्रचार नहीं कर रही है ना। हम लोग जब थोड़े कॉलेज वगैरह में हुआ करते थे, पुरानी सरकारों में न केवल उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित विज्ञापन खूब आते थे, कई टेलीविजन के कार्यक्रम चलते थे। आपको ध्यान हो, पुराना एक रजनी प्रिया तेंदुलकर जी का सीरियल आता था रेगुलर, जो उपभोक्ता जागरूकता पे ही होता था। अब क्या है, इन विज्ञापन किसके ज्यादा भारी हो गए हैं, ये बिल्डर्स के विज्ञापन भरे पड़े हैं अखबारों में और चैनलों में। तो उसमें क्या है, वो लुभाते हैं। जैसे यहाँ पर नदी का किनारा लुभावना हो गया था, कलियासोत नदी का, आपको नदी का एक रिवर व्यू मिलेगा। आप ये जानते हैं कि नियम के विरुद्ध है, पर आप जनता को मालूम नहीं था कि नियम के विरुद्ध है। वो झांसे में आई किसमें, कि नदी का किनारा, सुहावना दृश्य हम सुबह उठेंगे तो देखने को मिलेगा, तो हम इसमें आ जाते हैं। तो मुख्य चीज है कि यदि हम जागरूक नहीं है तो हम ठगी का शिकार होंगे ही, ये समस्या है। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जो कहावत भी है ना, कि हम यदि पहले से सावधानी बरतें तो हम ठगी का शिकार नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हमें पहले किन किन चीजों को देखना चाहिए। जिस जमीन पे परियोजना बन रही है उसका मालिकाना हक किसका है, उसके पट्टे के दस्तावेज किसके हैं, उसमें जो परियोजना है उसके जो जितने भी जो नक्शे बनते हैं उनकी जहां जहां से अनुमति है, नगर निगम, पर्यावरणीय मंजूरी भी होती है, आपका ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मंजूरी होती है, इन सबसे संबंधित दस्तावेज हैं या नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। और ये हमारा अधिकार है, ये उपभोक्ता का अधिकार है। इससे बिल्डर दिखाने से मना नहीं कर सकता है, वो आपको मीठी बातों में उलझाकर फंसा लेता, हमको उसमें नहीं फंसना चाहिए, है ना। हम बैंक फाइनेंस कराते हैं तो बैंक भी पहले 30 साल का रिकॉर्ड निकालता है, उसका जांच करवाता है, इसकी रिपोर्ट एक वकील के द्वारा निकलवाता है, जिसका 30 साल पुराना तक मालिकाना हक कहीं विवादास्पद तो नहीं है। तो ये हम बच सकते हैं जागरूकता से। हम जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास हक, ये आपके पास रास्ते बचते हैं कानूनी लड़ाई के, जिसमें हम अपना बहुत लंबा समय और धन व्यर्थ करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम जागरूक रहें, पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें और फिर किसी तरह का लेन देन उसके करें। आपने देखा कि जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे प्रकाश जी कलियासोत के पास की, वहां पर आपने कहा कि नदी का जो किनारा और जो लोग खरीद रहे थे उसने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जब वहां पर घर बनना चालू हुए तो क्या प्रशासन इसके तरफ, जब पहला घर बना या वहां पर जब काम चालू हुआ, तो क्या प्रशासन को ये सारी चीजें नजर नहीं आई? जब घर बहुत सारे बन गए उसके बाद अब तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो रही है। प्रशासन पे हमेशा उठता है कि ये सब वो नियमों को लागू कराने वाले नियामक लोग हैं जी। नगर निगम अनुमतियां निर्धारित करता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को मालूम होता है कि हमने किसको अनुमति दी है नहीं दी है, बिल्कुल। उसके बाद भी वो मूक दर्शक बनते हैं। दरअसल इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता अधिकांश मामलों में
जी। ये जानबूझ के बिल्डरों का, और ये पूरा एक नेटवर्क होता है, एक नेक्सस होता है जो ये सब जानबूझ के होने देता है। ऐसा तो है नहीं कि मीडिया ने अवेयर नहीं किया। बिल्कुल। 2000 कलियासोत का मामला 2013 में हमने अपने प्रकाशन में शुरू किया जी। और फिर वो जो केदारनाथ कांड हुआ, आपने देखा होगा, वो भी वही चीज थी कि नदी के रास्ते में वहां पर भी निर्माण था, तो कैसे मकान ताश के पत्तों जैसे ढह गए थे। तो वैसा ही मामला यहाँ कलियासोत के किनारे भी इस समय हुआ था कुछ। जी जी। उसके बाद भी यदि आप जागरूक नहीं हो रहे हैं और जानबूझ के घर खरीद रहे हैं तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? प्रशासन तो निश्चित रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में कमी और इस प्रलोभन में आ जाना कि बिल्डर बहुत शानदार बना के दे रहा, वहां से व्यू बहुत अच्छा आएगा, हम इन चक्करों में पड़ के ऐसी जगह उलझ जाते हैं। तो यदि जो 2013, 14, 15 में तो अखबारों में खूब छाया रहा कलियासोत का विषय, यदि इसके बाद भी किसी ने खरीदा है तो उसके लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे? तो ये हमारा भी दोष है, उपभोक्ता का दोष भी है, और प्रशासन तो 100% दोषी है। जो ग्राहक वहां पर खरीद चुके हैं, क्या वो बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने मिसगाइड किया है, उसने गलत जानकारियां दी, नक्शे, यदि इसके नक्शे बदलाते तो जो अनुमति बिल्डर ने ली थी उससे अलग उसने निर्माण किया है। जी। कई मामलों में दिख रहा ना कि निर्माण की अनुमति नहीं थी पर उन्होंने बना दिया। जी बिल्कुल। तो उसमें बिल्डर के खिलाफ फोर्जरी का मामला बनता है। उसमें यदि अनुमति दी भी गई है तो किस नियम से दी गई, उन अधिकारियों के खिलाफ मामला बनता है। जी। बैंक अपने आप को साफ सुथरा इसमें बचा ले जाती है, जबकि वो सर्च रिपोर्ट अनिवार्य है। आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहती है पहले हम सर्च रिपोर्ट करवाएंगे उसके बाद लोन देंगे। बिल्कुल। तो वो सर्च रिपोर्ट ऐसी में ये चीजें क्यों निकल के नहीं आती हैं? जी। तो बैंक को भी प्रतिवादी बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये सब संस्थाएं उसके लिए दोषी होती हैं, लेकिन चूंकि सरकार से जुड़ी होती हैं, पूरा एक नेक्सस है जी। और इसीलिए उपभोक्ता ज्यादा लंबे समय इसमें परेशान होता रहता है। लेकिन न्याय मिलेगा, लोगों को बात दायर करना चाहिए इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने से कहा न्याय तो जरूर मिलेगा, लेकिन समस्या ग्राहकों को जो घर खरीदे उनको झेलनी पड़ेगी और वो झेल भी रहे हैं, क्योंकि अब ये सरकार के और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं। लोगों को मालूम चल गया है कि यहाँ पर गलत तरीके से बिल्डर ने लोगों को ठगा है, एक तरीके से हम कहें तो। लेकिन यहाँ पर मेन बात है, आपने बिल्कुल सही कही कि जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूकता नहीं रहेगी तो हम पग पग पे, हर एक स्टेप पे हमको कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको हम लेकर झेल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बिल्डिंग्स की, जो लोग खरीदते हैं या फिर जब घर खरीदते हैं तो किसी को भी जागरूक रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जागरूकता की कमी की वजह से ग्राहक जो होते हैं वो बहुत सारी समस्याओं के परेशानियों में फंस जाते हैं और उसका फिर कोर्ट में जाना और केस करने के अलावा बहुत समय भी लगता है, बहुत पैसे भी लगते हैं और आम नागरिक हमेशा इन सब से दूर रहने की ही कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो जागरूकता बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जागरूक रहिए और हर एक चीज की जानकारी लेने के बाद ही उस जगह पर कदम उठाने की कोशिश करिए। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।